आपका दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पोस्चर के बारे में। जी हाँ, पोस्चर, करेक्ट पोस्चर्स। हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए या ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक बैठ करके काम करने वालों के लिए। साथियों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बैड पोस्चर्स की वजह से काफ़ी ढेर सारी समस्याएं लोगों को होती हैं। हमें रूटीन में हम जिस भी पोस्चर में बैठते हैं हमें लगता है कि यही पोस्चर हमारा सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैड पोस्चर्स की वजह से लोगों को धीरे धीरे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से जो मुख्य समस्या है बैड पोस्चर्स की वजह से वो है लो बैक पेन, LBP, यानी कमर का दर्द होना। जी हाँ, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि गलत तरीके से बैठने की वजह से या काम करने की वजह से या बहुत लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहने की वजह से लोगों को कमर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा, कमर के दर्द के अलावा जो मुख्य समस्या आती है वो गर्दन का दर्द होता है, सर्वाइकल स्ट्रेन। जी हाँ, सर्वाइकल स्ट्रेन या स्पॉन्डिलाइटिस का होना। हेडेक एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज के सोसाइटी की। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों के बीच में सिर दर्द की बहुत समस्या है। नींद न आने की समस्या भी गलत पोस्चर्स की वजह से है, बैड पोस्चर्स की वजह से है। आंखों पे हमेशा जलन होना या आंखों में भारी पर रहना, आई स्ट्रेन, भी बैड पोस्चर्स की वजह से होता है। यहां तक कि बैड पोस्चर्स की वजह से इनडाइजेशन की समस्या, खाना ना पच पाना या डाइजेशन का रहना बैड पोस्चर्स की वजह से भी हो सकता है। बैड पोस्चर्स की वजह से एंजाइटी और स्कोलियोसिस, एंजाइटी या डिप्रेशन का होना भी एक बैड पोस्चर्स की वजह से होता है। या स्कोलियोसिस, बहुत बार लोगों को, छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को रीढ़ की हड्डी एक साइड में शिफ्ट हो जाती है, वो भी बैड पोस्चर्स की वजह से स्कोलियोसिस हो जाती है। घुटने में दर्द भी एक बैड पोस्चर्स की वजह से ही होती है। और नींद में डिस्टर्बेंसेज होना, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंसेज भी बैड पोस्चर्स की वजह से होता है। तो ये कुछ समस्याएं हुई जो कि बैड पोस्चर्स की वजह से होता है। तो साथियों, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सारी दिक्कतें ना हो तो हमारा एक करेक्ट पोस्चर्स या एक आइडियल पोस्चर्स क्या होना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों या ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हों या बहुत लंबे टाइम तक एग्जीक्यूटिव चेयर्स पे बैठ करके काम करने वाले ऑफिसर्स हों। उन सबको एक गलत पोस्चर की वजह से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और उनसे बच करके हम अपने इन रूटीन में होने वाले समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि आपका पोस्चर्स बिल्कुल, सपोज एक ये चेयर है, आप जहां बैठे हैं उस पर आपका पीठ चेयर के पिछले वाले हिस्से में बिल्कुल करेक्ट वे में लगा हुआ होना चाहिए। आपका बॉडी बिल्कुल, पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दोनों शोल्डर अपराइट होने चाहिए और आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठ सकते हैं। 90 डिग्री का फार्मूला इसमें हमें अपनाना होता है। आपका जो नी का पोजीशन है बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, हिप 90 डिग्री पे होना चाहिए, एंकल भी आपका नीचे जमीन में लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा बहुत बार देखा है हमने कि लोग क्रॉस लेग सिटिंग्स बैठते हैं, लाइक दिस। इस तरह से बैठने की वजह से भी लोगों को घुटने में दर्द या फिर हिप में पेन या नसों पे खिंचाव या मांस में खिंचाव होने लगता है। ये भी आपके आइडियल पोस्चर्स में नहीं आता है। कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने एक पैर को पीछे की तरफ कर लेते हैं और एक पैर को आगे की तरफ कर लेते हैं, ये भी गलत पोस्चर्स में आता है। तो हमें 90 डिग्री का फार्मूला याद रखना है। आपको अपने एल्बो भी एक सपोर्टेड 90 डिग्री पे होना चाहिए। सीधा रिस्ट, अगर आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपका रिस्ट भी कंफर्टेबल पोजीशंस में होना चाहिए और आपके जो माउस या कीबोर्ड है उस पर आराम से आपके फिंगर्स का मूवमेंट हो सके।
तो ये कुछ चीज़ें हुई जिसको अपना करके आप 90 डिग्री के फार्मूला को याद रखें। आपका नी एट 90 डिग्री होना चाहिए, आपका हिप 90 डिग्री पे होना चाहिए, बैक बिल्कुल चेयर्स के पीछे सपोर्टेड होना चाहिए, नेक बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशंस में होना चाहिए। आपके जो लैपटॉप या बुक की पोजीशंस है आपके आंखों के सामने बिल्कुल होना चाहिए। आंखों के सामने से थोड़ा सा नीचे आप उसको करके रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्दन ऐसे ना करने पड़े, या अगर आपकी स्क्रीन ऊंचा जाएगा तो गर्दन आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो आपका एक न्यूट्रल पोजीशंस नेक की होनी चाहिए, जिससे आपके नेक स्ट्रेन से, हेडेक से या आई स्ट्रेन से बच सकते हैं। गलत पोस्चर्स की वजह से आपके रिस्ट में भी पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिस्ट की न्यूट्रल पोजीशंस मेंटेन होना चाहिए उसमें। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको अपना करके करेक्ट करके आप इन रूटीन में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। अब हमें एक गुड पोस्चर्स अपना करके रखने का फायदा क्या हो सकता है, तो निश्चित रूप से जिन जिन समस्याओं से आप बैड पोस्चर्स की वजह से सफ़र कर रहे थे, उनमें से उन सभी का एक विशेष तौर पे लाभ मिलता है। आपको नींद बहुत अच्छी हो जाती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन होता है पढ़ाई में या काम करने में। आपकी नी पेन, बैक पेन या अपर बैक पेन या इनडाइजेशंस या एंजाइटी या डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बचने का एक मात्र उपाय आप अपना पोस्चर ठीक रखें, गुड पोस्चर्स को मेंटेन करके रखें और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। तो साथियों, गुड पोस्चर्स को मेंटेन करने के इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं छोटी छोटी, जो स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए भी हो सकता है। उनमें से सबसे पहला यही होता है कि आप अपनी चेयर पे बहुत ज़्यादा देर तक ना बैठें। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पार्ट स्टडी करना चाहिए बजाय कि कंटिन्यूअस स्टडी के। पार्ट स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन कंटिन्यूअस स्टडी। आप 1 घंटे पढ़ें, आप अपना चेयर छोड़ दें, उसके बाद से आप अपने रूम्स में ही वॉक कर लें, मूव कर लें, पानी पी लें, या अपने बॉडी को फुल स्ट्रेच करें अपोजिट। मोस्टली हमारा पोस्चर्स आगे की तरफ झुका होता है, तो हमें अपने पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए बैक स्ट्रेचिंग देनी होती है। आप अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं, अपने निचले वाले कमर के हिस्से को पीछे की तरफ लेके जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं और स्ट्रेच करके रखें। तो ये आप अपने ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द स्टडी भी कर सकते हैं। आप नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते रहें, पानी पिएं, जिससे आपकी मसल्स में टेंशन नहीं होगा, मसल्स में खिंचाव नहीं होगी और आपको एक रिलैक्स पोजीशंस में आप अपनी स्टडी या प्रोफेशंस के काम को कर सकते हैं। नियमित रूप से 30 से 40 मिनट या 45 मिनट आप वॉक करें तो आप बैड पोस्चर से बच सकते हैं। साइकिलिंग करें तो भी आप एक कंफर्टेबल पोजीशंस में होकर के साइकिलिंग करते हैं तो बैड पोस्चर से होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें हुई जिन चीज़ों को आप फॉलो करके निश्चित रूप से आप अपने जीवन में या अपने रूटीन के लाइफ में होने वाली कुछ परेशानियों से आप अपने को बचा के रख सकते हैं और अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो ये विशेष तौर पे ये आज का वीडियो मेरा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या प्रोफेशनल्स जो लंबे टाइम तक अपने चेयर पे बैठ करके काम करते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे कंटिन्यूअस स्टडी करते रहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये आज का वीडियो है, जो इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपनी आउटपुट, अपनी प्रोडक्टिविटी या अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और अपने रूटीन में होने वाले इन दर्द से बच सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बहुत सुंदर और सफल बना सकते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं साथियों कि आप इन गुड पोस्चर्स को अपना करके अपनी गुड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।